तो आज ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने सोशल स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली सोशल स्किल्स का मतलब कि आप अपनी सोशली प्रेजेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कि आपका ऑरा कितना है, आपका करिश्मा कितना है, आप कहीं पे जाते हो तो लोग आपको कितना ज्यादा नोटिस करते हो, आप लोगों के नजरों में कितने ज्यादा विजिबल हो। क्योंकि देखो सोशल स्किल्स का फैक्टर इतना ज्यादा बड़ा है ना कि अगर आप एक एवरेज लुकिंग गाय हो और अगर आपकी सोशल स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है देन यू आर अट्रैक्टिव गाय। आप काफी ज्यादा अच्छे से लोगों से बात कर पाओगे, आपके अंदर से करिश्मा निकलेगा इवन तो आप एवरेज लुकिंग हो। और एक बंदा जो कि काफी ज्यादा अच्छा लुक्स लेके घूम रहा है, मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, पर उसकी सोशल स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं है, वो ऐसा भोंदू सा है, वो किसी से बात नहीं करता, इंट्रोवर्ट टाइप का है, देन ही विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अट्रैक्टिव। तो बेसिकली सोशल स्किल बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। बेसिकली मैं आज बात करने वाला हूँ स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी स्कूल्स में है, अपने 9, 10th, 11th, 12th क्लास में, वो कैसे अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं अपने 10th से 11th क्लास में गया था, मैं 10th में काफी ज्यादा भोंदू बच्चा था, 11th में आके मेरी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। इवन मेरे मतलब पिछले रूप से तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। 10th में तो मैं किसी लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, मैं अपने इवन तो क्लास के लड़कों से बात नहीं कर पाता था, अपने ही ग्रुप में रहता था, अपने ग्रुप से ही बात करता था। बट 11th में आके मैंने काफी इंप्रूवमेंट दिखाई। तो सबसे पहली चीज है भाई, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, कोई भी टाइप का इवेंट हो, कोई भी टाइप का हो, फंक्शन हो, प्रेजेंटेशन हो, स्पीच देना हो, असेंबली में बोलना हो, किसी भी टाइप का इवेंट हो, सब में पार्टिसिपेट करो। और सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है स्पीच देना या फिर प्रेजेंटेशन देना है ग्रुप में। देन आपका ना डर खुलेगा, मतलब जब आप 30 से 40 बच्चों के सामने खड़े होकर बोलोगे ना, देन आपका डर खुलेगा। और धीरे धीरे ना ऐसे इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना। आज आप प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करो, कल सोलो स्पीच में पार्टिसिपेट करो, परसों आप असेंबली में जाके बोलो, चौथे दिन आप जाके स्टेज पे बोलो, कोई गाना गाओ या फिर डांस करो। और ऐसे साथ में आप ऐसे मैनेजमेंट जो होती है ना, मतलब कि मान लो आपके स्कूल में कोई इवेंट होता है तो उसके लिए जो मैनेजमेंट का काम होता है उसमें पार्टिसिपेट करो। तो बेसिकली कितने बच्चे ज्वाइन करें, किसके लिए कौन सा गाना बजवाना है, कौन सी क्लास किधर बैठेगी, बेसिकली जो ऐसा काम है ना उसमें पार्टिसिपेट करो, अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करो। होगा क्या ना, आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगी, आपका कनेक्शन बढ़ेगा, और जब कनेक्शन बनेगा देन आप कंफर्टेबल होगे और लोगों से ज्यादा अच्छे से बात कर पाओगे। आपने आज तक कभी भी ऐसा एक स्टूडेंट नहीं देखा होगा जो कि भाई स्कूल में परफॉर्म करता हो, स्टेजेस में परफॉर्म करता हो, असेंबली में स्पीच देता हो, वो बोलता हो, प्रेयर गाता हो, कुछ भी करता हो, और वो इंट्रोवर्ट हो, हमेशा सोशली एक्सट्रोवर्ट होगा, वो हमेशा क्लास का वो बच्चा होगा जिसे सारे लोग जानते होंगे, वो सबकी नजरों में विजिबल होगा, उसका एक अलग सा ऑरा होगा। तो बेसिकली आपको एक ऐसा स्टूडेंट बनना है। अगर आप ऐसा हो कि मतलब हमेशा प्रेयर में एनपीसी की तरह खड़े रहते हो, स्टेजेस पे कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देते हो, बस ऑडियंस में बैठ के तालियां बजाते हो, सीटी बजाते हो, देन तो आप हमेशा एक एनपीसी की तरह रह जाओगे, कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट परफॉर्मिंग, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स इन योर स्कूल। नेक्स्ट चीज आपको सुन के काफी ज्यादा शौक लगेगा, आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो बेसिकली अपने स्कूल लाइफ में 5 ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज करो, ऐसी चीजें करो जो कि आपने कभी भी ना करी हो। जो आपके अंदर एक डर बैठ जाता है ना, आपकी एक धड़कन सी तेज हो जाती है, वो चीज खत्म कर देगी। ये चीज मैं लिख के दे रहा हूँ, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो आपको किसी से कभी भी बात करने के लिए जो एक अंदर से धड़कन होती है ना, वो जो धड़कने लग जाती है तेज, वो खत्म हो जाएगी। एक नर्वसनेस जो आपके होती है वो चीज खत्म हो जाएगी। ऐसे चीजें करो जो कि आपने अपनी स्कूल लाइफ में कभी भी ना करी हो, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। एग्जाम्पल हो गया, आप किसी लड़के से लड़ाई कर लो, ठीक है, बहस कर लो, बहस की बात कर रहा हूँ मैं, आप एक्चुअल लड़ाई नहीं, बहस कर लो किसी से, जानबूझ के किसी से कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो। या फिर आप किसी लड़की को प्रपोज कर दो। देखो ये चीज जब आप करोगे ना, आपकी दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज होगी, एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी ना जहाँ पे बहुत ही रेयरली आप जाते होंगे। और अब जब आप इतने ज्यादा लेवल पे पहुंच गए, आपकी धड़कन इतनी ज्यादा लेवल पे पहुंच गई है, अब उससे जब कम धड़कन का लेवल आएगा, फॉर एग्जांपल आप लड़की को प्रपोज कर दो, आपकी धड़कन पहुंचती है यहाँ पे। अब जब आप किसी लड़की से बात करने जाते हैं, आपकी धड़कन कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे। अब आप उस लेवल को एक्सपीरियंस कर चुके हो, अब आपको ना ये चीज ज्यादा लेवल नहीं लगेगी। अब पहले क्या था, आप इस लेवल पे थे, इस लेवल पे थे, आपने ना तो कभी लड़कियों से बात करी, ना तो प्रपोज करा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कैनन इवेंट की तरह है कि भाई बड़ा अचानक से आपको, पर अगर आपको अचानक से अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपने डर को पूरी तरीके से खत्म करना है, या फिर बाकी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसमें काफी इजी लाना है ना, वो चीज आप कर सकते। आप लड़ाई करोगे, किसी से लड़ाई करोगे, बहस करोगे, आपकी धड़कन, आपकी दिल की धड़कन तेज होगी, आप इस लेवल की लड़ाई करके बैठोगे। होगा क्या, जब आप आगे किसी से आपकी बहस होगी तो आप इस लेवल पे जब बहस करोगे ना, आपको इजी लगेगा, वो चीज़ में आपकी कम एफर्ट्स लगने वाले, वो चीज़ आपके लिए इजी पड़ेगी। तो देखो इससे बेसिकली होगा क्या, जब आप इतने बड़े लेवल की चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो ना, देन आप छोटे मोटे लेवल की चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे ना, देन वो चीज़ आपके लिए थोड़े कम एफर्ट वाली रहेगी, उसमें आपको इतने ज़्यादा डर नहीं लगेगा, आपकी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी जैसा होती थी पहली बार ट्राई करने में। और इसकी बड़ी अच्छी बात यह है ना कि जब आप ऐसी चीज़ों को ट्राई करते हो ना, देन आपका दिमाग पता नहीं उस समय पे क्या हो जाता है, आप क्या करते हो आपको पता ही नहीं होता आप क्या करते हो। बहुत ही प्यारी बात
बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल आप एक लड़की से बात करने जाते हो, ठीक है, आप उस समय पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो तो कि मैं कैसे बात करूँगा, कैसे बातों को इनिशिएट करूँगा, कैसे मैं यार क्या बातें मैं बताऊँगा, क्या बातें मैं उससे कंटिन्यू करूँगा। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, और जब आपको ओवर थिंकिंग होगी तब आप सोचोगे कि छोड़ो यार कौन बात करे, आपको हेजिटेशन होगी। पर जब आप इतनी चीज़ों को करने जाते हो ना, आपका दिमाग काम ही नहीं करता है। बेसिकली जब आप इतने लेवल चीज़ को कर रहे हो ना, आप उसे डायरेक्ट प्रपोज कर रहे हो, उस समय पे जब आपने वो स्टेप उठा लिया प्रपोज करने का, उसके बाद आपका दिमाग नहीं काम करने वाला। आप क्या सोच रहे हो, आपके पास दिल की धड़कन तेज़ रहेगी, जो आपके दिमाग में चलेगा आप वो करोगे। उससे होगा कि आपके वो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम उस समय पे नहीं काम करेगी, वो ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी, आपको पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे। पर जब आप उतनी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लोगे तो ये चीज़ करने में आपको कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं लगेगी। आप उस समय पर आपको कभी भी बात करने में ओवर थिंकिंग नहीं लगेगी, आपकी हार्ट बीट नहीं तेज होगी, आप बहुत ही ईजिली स्मूथली बात कर पाओगे। तो तीसरा पॉइंट है, अगर आप अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, वो है भाई मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला क्या बोल रहा है भाई? मकड़ी का जाला बेसिकली बहुत ही इजी बताता हूँ। तो सेम चीज़ मैंने भी करी थी यार, मेरे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त बन गए थे। देखो, दोस्त को इंक्रीज, अपने फ्रेंड सर्कल को इंक्रीज करने का बहुत ही प्यारा मेथड है। तो बेसिकली अगर आपका कोई भी एक दोस्त है, आप उसे देखते हो कि वो अपने किसी और दोस्त से बात कर रहा है, ठीक है, उसका कोई दोस्त है वो उससे बात कर रहा है, आपको क्या करना है, आप जाओ उस दोस्त के पास, बोलो भाई हेलो भाई कैसा है, बढ़िया है ना। और जो उसका दोस्त है उससे बोलो हेलो भाई कैसे हो, ठीक है ना, बढ़िया, मतलब क्या नाम है तुम्हारा, मतलब उसे इंट्रो ले लो, उससे कनेक्शन वाला। ऐसे क्या करना है, आज आप इसके पास गए अपने पर्सनल दोस्त के पास, आप उसके दोस्त से मिले, उस जो वो जब वो बंदा दिखेगा किसी और दोस्त के साथ, वो अपने दोस्त के साथ जब दिखेगा, आपको क्या करना है, उसके पास जाना है और उससे दोस्ती करनी है। आप इसके पास जाओगे, बोलोगे हेलो भाई कैसा है, बहुत दिनों बाद मिले, आप उसके नेक्स्ट दोस्त से इंट्रो लोगे, अब उससे बात करोगे, जो उससे हाथ मिलाओगे कि हेलो भाई तुम्हारा नाम क्या है, मतलब इंट्रो लोगे। ऐसे करते करते एक वेब बना रहे हैं, आप इसके दोस्त से बात करोगे, आप इसके दोस्त से बात करोगे, इसके दोस्त से, ऐसे करते करते पूरा वेब बना रहा है, और इससे आपका काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। बेसिकली होता क्या है ना, आप यहाँ से ना स्ट्रेंजर लोगों से जब ज़्यादा बात करते हो, ये ना एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप जिससे बात करो कंप्लीटली स्ट्रेंजर भी नहीं है, और एक ऐसा बंदा भी नहीं है कि जिसको आप जानते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा ईजिली बात कर पा रहे हो। बेसिकली एक स्ट्रेंजर भी है बट कंफर्टेबल थोड़ा सा। ये थी मेरी गाइड सोशल स्किल्स के ऊपर। बाकी मैं और वीडियोस भी लाऊंगा सोशल स्किल्स के ऊपर, अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो। बाकी मिलते हैं तब तक के लिए नई वीडियो में। चुकू मुकू, बाय बाय।